अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसे कि पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें लगी हुई हैं, तो बरसात के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टिकी किचन हो जाते हैं। तो किचन की डीप क्लीन करनी है, नो कॉस्ट, बिल्कुल लो बजट के अंदर, जो कि घर के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं उसी से ही मैं किचन आपको चमका के साफ़ करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले ये कि उठते ही ना आपने जो काम करने होते हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम करना है जो कि आपने पूरा क्लीन करना है, यानी कि घर डीप क्लीन करना है, या फिर अपने किचन करना है, या फिर अपने लॉन्ड्री एरिया को सारा वॉश करना है, तो फिर क्या करना है, आपने लिख लेना है। एक पेपर पे आपने लिख लेना है सारे दिन के काम, जैसे कि सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए, उसके बाद आयरन वगैरह करना, ये भी एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है। तीसरा ये कि किचन को साफ़ करना, जो कि रोज़ ही होता है, लेकिन डीप क्लीन करना जिस दिन, तो उसके आगे आप डीप लिख दें। लंच और डिनर रेडी करना, लंच और डिनर रेडी करने के बीच में मैं सफाई कर लेती हूँ। उसके बीच बीच में हमने नमाज कुरान भी पढ़ना होता है और घर की सफाई वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, ये काम अगर आप कर लेंगे ना, सुबह उठते अगर आप पेपर पर लिख के और कहीं ऐसी जगह चिपका दें जहाँ आपकी नज़र बार बार पड़ती है, यकीन जाने आपके काम इतने आसान हो जाएंगे। एक तो ये कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाएगी और आपको पता होगा कि आपने क्या क्या काम कर लिए हैं। पेन हमारे पास होता ही है, उधर ही कहीं करीब करीब रखें पेन आप, और जो जो काम करती जाएँ आप उस पर टिक लगाती जाएँ। इतना आसान लगेगा आपको, टास्क लगेगा, आपके जो बकाया काम होंगे ना और जो होते जाएंगे उसकी खुशी होगी, और जो नहीं होंगे वो टास्क लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता तलते अंडा तलते वक्त ना मेरा इतनी ज़ोर से हाथ जला, ये इतनी ज़ोर से ये छींट आई थी ना मेरे हाथ पे कि मेरा बेटा भी उठ कर आ गया था बाहर, और ये कहने लगा मम्मा हुआ क्या था, ये इतनी तेज़ धमाका हुआ है। तो मैंने कहा ये धमाका अंडे का धमाका था, पता नहीं इतना पानी वाला अंडा क्यों आया था ये, और छोटा सा अंडा बना था ये। तो बाकी जो मैंने अंडे तले थे तो वो तो सही थे, पर पता नहीं क्यों ये वाले अंडे के अंदर इतना पानी था, ये क्या मसला था इस अंडे के अंदर। तो देखें, उसके बाद थोड़ी ही देर में मैं अपने कामों में लग गई थी, भूल भाल के। ऐसे ही होता है कि चाहे आपका हाथ जले या हाथ कटे, हम जो मदर्स होती हैं ना, वो इतनी डीठ हो जाती हैं काम कर करके किचन में। ये तो सारी जो बातें होती हैं ये सब छोटी छोटी लगती हैं। थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाते हैं रो धो के या अपना दर्द लेके, लेकिन उसके बाद आपको घर घर की काम याद आ रहे होते हैं। तो बस ऐसा ही था, मैं भी लग गई थी। बच्चों के थर्मस वगैरह धोकर रख दिए थे, बच्चियाँ आ गई थी, यूनिवर्सिटी से आ गई थी यशा, और मिन्हा जो है ना स्कूल से आ गई थी। शहीर जल्दी आ जाते हैं, वो सो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना बर्तन सारे मैं धो रही थी, और बर्तन इतने सारे इसलिए हो गए थे नाश्ते के बच्चे है ना आने के बाद वो यही कहते हैं मम्मा अंडा पराठा बना दिया करें, ताकि ये कि शाम तक हमें भूख ना लगे। और उसके बाद यही होता है कि बच्चों को स्टडी वगैरह करनी होती है, तो थोड़ा सा फिर हैवी कर नाश्ता कर लेते हैं वो लोग आने के बाद। तो बस ऐसे ही होता है। मैं ना फिर सुबह बच्चे मेरे ब्रेड वगैरह पे मक्खन लगा के खा लेते हैं, या फिर बन खा लेते हैं, पापे वगैरह, टोस्ट, यानी कि ये चीज़ें खा के चले जाते हैं। उसके बाद आके नाश्ता करते हैं, तो मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो आटा वगैरह गूंदने के बर्तन थे, और फिर फ्रिज भी मैंने साफ़ कर लिया था हाथों हाथ। फ्रिज के भी जो एक्स्ट्रा बर्तन थे मैंने वो भी निकाल लिए, ताकि सब एक साथ साफ़ हो जाए किचन का पूरा एरिया। अच्छा, आज मैं आपको डीप क्लीन करके दिखाऊंगी पूरा किचन। जो आपके पास घर के अंदर ही डिटर्जेंट पाउडर होता है, जो हम मैक्स साबुन यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास सर्फ होता है, तो उसी से ही मैं ना अपना पूरा किचन साफ़ करके दिखाऊंगी। कोई भी मैंने बाज़ार से लिक्विड वगैरह नहीं मंगवाया। और काला वाला तेल यकीन जाने होता था वो लो लो कॉस्ट है, लेकिन इतने हाथ ख़राब कर देता है। वैसे ही हम लोग अपनी स्किन केयर नहीं करते, और हम सोने पे सुहागा कुल्हाड़े से कपड़े भी धो लें। तो जो मेरी सिस्टर अगर ये यूज़ करती हैं तो बेहतर तो यही है कि वो अवॉइड करें, लेकिन ये कि अगर वो करती हैं, उनकी मजबूरी है, तो फिर वो थोड़ा सा यानी कि ख़र्चा करके ना ग्लव ख़रीद लें और वो पहन के उसको इस्तेमाल किया करें। यहाँ मैंने चम्मचों का रैक और सारी बास्केट भी धो ली थी, सारे उसके बर्तन धो लिए थे, कैबिनेट्स में लगा दिए थे। पहले वाले रात के बर्तन जो मैंने धोए थे, आज मुझे पूरा स्लैब साफ़ करना है। और जो मेरी ये वॉल्स हैं ना सारी स्टिकी हो गई थी, इनको मैंने साफ़ करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि भगाव वगैरह के जो छींटे होते हैं या फिर स्टैंड लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी वॉल हो जाती है। जो कोने के अंदर हम लोग बोटल्स वगैरह रखते हैं ऑयल की, घी की, तो उसके ऊपर जो है ना कोने के ऊपर आप कितना ही साफ़ कर लें, कितना ही टावल जो टिशू होते हैं वो रख दें आप, लेकिन यकीन करें कि स्टिकी हो जाता है। मुझे हैरत होती है कि जब भी मैं ऑयल की बोतल यूज़ करती हूँ तो मैं उसको साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी उसके अलावा वहाँ नीचे ऐसे रखते हैं जैसे एक ऑयल की एक लेयर सी है, ग्रीसी ग्रीसी सी। बारिश का मौसम लगा हुआ है, वैसे तो बर्तन सूखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी ये चीज़ें, तो मैं रख कर आ गई थी। स्पून वगैरह और चम्मचों का रैक वो भी धो लिया था मैंने, और जो ये मैंने बर्तन धोए थे इनको भी मैं लगा दूंगी। और यहाँ से सारी जगह मैं खाली कर रही थी ताकि मुझे आसानी रहे इसको साफ़ करने में, धोने में। वैसे तो देखें हम नैपकिन वगैरह से धो ही साफ़ कर लेते हैं, लेकिन धोने में बहुत कम आता है किचन। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना ठान ली है, तो इन दीवारों को धोना है।
धो के ही हल्की लगेंगी। अच्छा, बरसात के अंदर कुछ घर जो है ना मुँह पे भी आ रहा होता है, मोटा-मोटा सा लग रहा होता है, क्योंकि वेदर जो होता है वो क्लाउडी होता है और हमें आदत नहीं होती है, थोड़ा-सा तबीयत में भी भारीपन सा रहता है। तो किस-किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा घुटन भी महसूस हो रही होती है बरसात के मौसम में, और घर भी जो है ना बहुत भारी-भारी मुँह पे आ रहा होता है। अच्छा, शहीर को मैंने नहला-धुला के ना साफ़-सुथरा करके उनको एक तरफ ये काम कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे ही होता है कि फिर मैं किचन में जब आ जाती हूँ तो शहीर का थोड़ा-सा काम जो है वो रह जाता है। बच्चियाँ अपनी स्टडी वगैरह में लगी हुई होती हैं, तो इसलिए बस ये फिर काम मैं ही कर देती हूँ। उनका डेली का उनको नहलाना-धुलाना और खाना खिलाना। तो वो कह रहे थे, मम्मा ये लाइटें ना ऑन करके रख दो, मुझे अच्छी लग रही हैं। एक तो उनको बहुत अच्छी-अच्छी बातें करना आती है ना, तो इतनी नज़र लग जाती है। अच्छा, इसी बीच ना पानी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे इतनी प्यास लग रही थी, तो मैं पानी भी पीती जा रही थी, काम भी कर रही थी, और उसके अलावा भी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो कोई भी जो मेरी बहनें होती हैं ना किचन में काम करें, तो पानी का या तो बच्चों को बोल दें कि वो आपको याद दिला दें पानी पीना, वरना आप खुद भी ख़्याल करके अपना पानी पिया करें। और पानी जो है ना वो जितना हम लोग पसीना रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है पानी का इंटेक करना। तो ये भी काम एक साथ-साथ अपना केयर भी करना होती है, औरत को ही अपनी खुद करनी होती है। और ये किचन के काम सारे डीप क्लीन, देखें रोज़ का खाना पकाना, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हट के भी अगर आप किसी चीज़ को ना देखें ना, तो उसी जगह वहीं पर ही मैस फैलना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर से किचन का तो ऐसा ही होता है कि ग्रीसी और स्टैंड लग जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर वो क्या कर देता है, काले-काले जो मैल होते हैं ना उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे सारी ही आज मैं डीप क्लीन कर रही थी, और हर सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे जो है ना जग इसको भी साफ़ करना था, और इसको भी जो जब भी मैं ये खाली होता है वैसे तो धो लेती हूँ, लेकिन ये पुराना इतना हो गया है, इसके ऊपर इतने स्क्रैचेस आ गए हैं, तो उसकी वजह से ये जल्दी ग्रीसी हो जाता है। और मेरा जो डग है ना किचन का, उस उधर से हवा भी बहुत तेज़ आती है, तो आंधी अक्सर, अब ये आंधियों के मौसम चले तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी भी जम जाती है इस पे, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बार बार मुझे। तो बस सारी चीज़ों को जब आप डीप क्लीन करते हैं तो साफ़ करके ही सुकून मिलता है। जो जो इसकी शक्ल है ना मेरे किचन की, उसको तो मैं अभी ऊपर ऊपर से सारा साफ़ करूँगी ताकि कुछ हल्का हो किचन। उसके बाद में अंदर के जो बॉक्स हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग करूँगी, ताकि ये बरसात के बाद जितना भी अंदर मसाले वगैरह हैं उसके बॉक्स साफ़ करना, धूप निकले थोड़ी सी, फिर मैं ये काम करूँगी ताकि ये के बॉक्स वगैरह भी अंदर के सारे साफ़ हो जाएँ। उसके बाद विंटर भी आ रही है, लाज़मी बात है, अगस्त का महीना जा रहा है, सितंबर लग रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर सर्दियों की तरफ जा रहे हैं हम, तो थोड़ा-थोड़ा सा आप डीप क्लीन करना शुरू कर दें किचन को। सर्दियों के अंदर ऐसे ही होता है कि फिर ज़्यादा जो है ना पानी के अंदर हाथ नहीं डाला जाता, और फिर काम भी जल्दी-जल्दी करके ना, सर्दी के अंदर यही होता है, दिन भी छोटे होते हैं तो जल्दी से बस दिन गुज़र जाता है, नमाज़ें वगैरह होती हैं, खाना पकाना, बस इसी से ही टाइम पूरा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है, मेरी अक्सर व्लॉग में पिछली आपने देखा होगा कि मैं सर्दियाँ आने से पहले भी डीप क्लीन करती हूँ, और गर्मियाँ आने से पहले भी पूरे घर को आहिस्ता-आहिस्ता डीप क्लीनिंग करती हूँ। और मैं जो है ना एक साथ नहीं फैलाती, मेरा सारा ऐसा ही है कि सेक्शन वाइज़ मैं सारे काम करती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ हर काम को। तो उससे ये होता है कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, और मुझे थकावट भी नहीं होती, क्योंकि आपने अकेले ही करना होता है, कोई मेड वगैरह तो आती नहीं है, कोई हेल्पर तो होती नहीं है उन बहनों के लिए। तो फिर ऐसे ही होता है कि उनको प्लानिंग करके अपने कामों को डिवाइड करके, और स्लो स्लो जो है अपनी रूटीन के अंदर लेकर आएँ आप एक एक काम, और उसको अंजाम दें, तो आपकी सेहत पे भी असर नहीं पड़ता और आपको थकावट भी नहीं होती है। वरना क्या होता है कि आपने एक साथ घर भी झाड़ा है, बर्तन कपड़े भी धोए, खाना भी पकाया है, और आपने सफाइयाँ भी करी हैं, जाले वाले भी झाड़ लिए, तो फिर क्या होता है एक साथ जब सारे सारे काम आप करती हैं ना, तो अब बीमार पड़ जाती हैं। फिर बीमार पड़ जाती हैं, 2 दिन आप लेट जाती हैं, दोबारा से घर फिर उसी कंडीशन पे आ जाता है, फिर दोबारा से सारा घर फैल जाता है। एक दिन भी अगर हम हाउसवाइफ़ अगर लेट जाए ना, पूरा घर उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ, और मैं अपने काम छो थोड़े-थोड़े से निपटाती रहूँ, ताकि घर की शक्ल भी नज़र आती रहे, और एकदम से घर जो है वो गंदा ना लगे। तो क्योंकि ऐसे ही होता है कि कोई भी कभी भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो जब आप करते रहते हैं ना घर, तो एक डिसिप्लिन में रहता है, थोड़ा-थोड़ा आप घर को देखते रहें, तो घर के अंदर एक नज़र आता है डिसिप्लिन, और आपकी एक सफाई, आपका एक सलीका नज़र आ रहा होता है कि हाँ, इस घर को किसी औरत का हाथ लगता है, और उसकी जो देखभाल है वो कोई कर रहा है। तो ऐसे ही होता है, किसी भी चीज़ को आप जब केयर करते हैं तो तभी उसका रिज़ल्ट सामने आता है। ऐसा नहीं होता कि आपने महीनों में, सालों में कोई सफाई कर ली और फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया कि भाई अब तो कर ली, साल की एक बार सफाई, अब तो बस रूटीन के काम होते रहेंगे।
तो फिर बहुत ज़्यादा भूत बंगला बन जाता है घर। तो क्योंकि छोटे छोटे से कोने और ये छोटी छोटी सी जो झुर्रियाँ होती हैं और ये सामान के पीछे वॉल्स होती हैं, इनको हटा के सफाई करना, इससे बहुत हल्का होता है। इससे कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और आपको ख़ुद को भी बहुत सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि इससे ना एक स्मेल सी फैल जाती है किचन के अंदर। तो ये सारे काम ज़रूरी होते हैं करना। टैप वगैरह धो लें आप और सारे नल धो लें, और इस तरह से ये जो कोने होते हैं, किनारे होते हैं, जहाँ पानी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे एक ग्रीसी सी एक काई सी जम जाती है, उसको आप वॉश करें। टूथब्रश के मदद से आप कर लें साफ़ कोनों के अंदर। अगर आपके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है या फिर आपको हाथ से नहीं हो रहा साफ़, तो आप टूथब्रश जो होते हैं पुराने, उनकी मदद से भी आप इस तरह की झिरी या फिर कोनों की आप सफाई कर सकती हैं। तो बहुत आसानी से ये सफाई हो जाती है किचन की। और ये देखें, मैंने आज पूरी दीवारों को अच्छी तरीके से चमका के ना पानी से धो दिया था। हालांकि ढलान सारी उस तरफ है, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश करी, जल्दी जल्दी मैं वाइपर से पानी को ड्रेन कर रही थी सिंक के अंदर, ताकि जल्दी से पानी जो है वो ड्रेन हो जाए वहाँ से, और वहाँ से जो है वो कैबिनेट की तरफ ना जाए, नीचे की तरफ। वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगाड़ खाता हो चुका है वहाँ पहले से ही, क्योंकि ये रेंट का घर है, मैं बार बार बताती हूँ, तो पहले से ही यूज़ में बहुत ज़्यादा था ये घर। तो उसके अलावा भी मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि किसी की अमानत होती है। तो जैसे आप वो देता है रखता है, वैसे ही आप दिल से रखें उस किसी की चीज़ को, इस्तेमाल करें, जितना हो सके ख्याल करें, क्योंकि देखें इस्तेमाल में तो आ रहा है। चीज़ों की एक मियाद होती है, और वो अपने मियाद से जब पूरी हो जाती है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये सारी बातें ना मालिक मकान भी समझ लें, तो इतना इशू ना रहे मालिक मकान और किराएदारों के बीच। क्योंकि अक्सर यही हो रहा होता है कि हमने तो जैसा दिया था अनटच ही हमें चाहिए घर। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप जो है कोई चीज़ इस्तेमाल करें और वो तकरीबन ख़राब नहीं तो घिसे ना, या फिर कुछ उसकी आप ख़राब ना हो। तो ये एक फ़ैक्ट है। देखें, तो सारी चीज़ों को जो है ना मैंने धो लिया था अच्छे से। मैंने शेल्फ़ वगैरह का जो रनर बिछाया हुआ है वो भी धो लिया था। बादल अच्छे खासे आए हुए हैं और बारिश इतनी तेज़ की लगी थी। 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है कराची, हैदराबाद के अंदर। रोज़ाना रात में तूफ़ानी बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि स्पीड के साथ बारिश हुई है कल भी और आज भी। तो भिंडियाँ मैंने धो के रख दी थी। आज मैं बनाऊँगी मसाले वाली भिंडियाँ। और ये तो 2:30 बजे का टाइम है और इतना अंधेरा हो गया था, इतनी कोई अंधेरी आ जाती है 2:30 बजे से। आज तो अंधेरा ही हो गया था, ऐसा लग रहा था मगरिब का टाइम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे बोतल को जो है ना, मैंने जो ऑयल वाली बोतल थी उसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है और ऑयल भर दिया है, क्योंकि क्लाउडी मौसम हो रहा है तो बाहर ले जाके रखना तो बेकार था, क्योंकि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो बकाया जो चीज़ें थी ना वो ड्राई हो चुकी थी, उनको मैं ले आई थी अंदर, कुछ बेहतर हो गई थी। और हवा के अंदर ऐसे ही होता है कि बारिशें होती है ना, नमी होती है, बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा होता है इस मौसम के अंदर। जिनके घर फ्लैट्स वाले होते हैं ना, बंद होते हैं, उनसे पूछे। मुझे ना खुले घर और टेरेस वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ ऑक्सीजन हो, हवा हो कुदरती, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, सांस आता है, आसमान देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये बोर्ड, इसको भी मैं यहाँ से धो के मैंने रख दिया था, ड्राई हो गया था, जगह पे रख दूँगी। और टोकरी वगैरह को दोबारा से यहाँ ले आऊँगी, क्योंकि वहाँ जो है ना मैंने पंखा खोल दिया था, सारी जगह साफ़ हो गई है और ड्राई भी हो गई है। ड्राई कर कर ही मैं सारी चीज़ों को लगा रही हूँ। स्लैब सारे साफ़ हो गए थे, नीट क्लीन हो गए थे, ड्राई हो गए थे। और मैंने पंखा खोला हुआ था क्योंकि बिल्कुल दम निकल रहा था यहाँ खड़े होने में। लेकिन क्या हुआ, इतनी कोई गर्मी के बाद ऐसी तेज़ की आंधी चली है ना, इतना तेज़ का तूफ़ान आया है आंधी का, कि मुझे हैरत हो रही थी। डक से इतनी तेज़ हवा आ रही थी और मेरे कपड़े भी उड़ रहे थे, और इतना मज़े का मौसम हो गया था, यकीन करें, यहाँ खड़े होके। और ऐसा लग रहा था जैसे पंखे की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ठंडी ठंडी यहाँ से डक से हवा आ रही थी। ये किचन का डर है। सबको पता ही है कि पूरे मुल्क के अंदर बारिशें लगी हुई हैं, ख़ास तौर से नॉर्दर्न इलाके में, सवात के अंदर जो हुआ है अभी, तो कितना ही देख के दुख हो रहा था कि उन्हें पता भी नहीं था, किसी घर में तो खाना भी पका हुआ था और उन्हें पता ही नहीं था कि चंद लम्हों बाद जो है हमारे साथ क्या होना है और कौन सी तबाही आने वाली है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, ये बारिशें हमारे लिए रहमत साबित हों। बहुत ज़्यादा दुख होता है देखकर जब सैलाब आते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, फ्लड आ जाता है, इतना पानी आता है, हम लोग इतना तरसते हैं पानी को। और हमारे यहाँ डैम्स वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, दूर दूर तक कोई बजट नहीं है। हम खुद गरीब आवाम, कहाँ तक हम टैक्स दें, उसके बावजूद भी हम डैम्स वगैरह से महरूम हैं। और जब भी कोई तूफ़ान या बारिशें आती हैं तो उसका भी नजराना हम गरीब आवाम को ही देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो आप लोगों का क्या इस बारे में राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि डैम्स वगैरह का कि क्या सिलसिला है, कि क्यों नहीं बनते पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करके रख रही थी, और जितनी भी ये चीज़ें थी ना सब स्टिकी हो गई थी। आंधी कितनी आई है मैंने अभी दिखाई थी, मनी प्लांट कितनी तेज़ तेज़ ये हिल रही थी, सारी
क्योंकि आंधी आती है और बारिशों के अंदर नमी वाला मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा जो है फिर हर चीज़ के ऊपर एक गंद सा आ जाता है, तो उसको जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों को भी मेरी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा हौसला मिला होगा, तो आप लोग भी अपने किचन को जल्दी जल्दी साफ़ कर लें, जाले वगैरह उतार लें और जल्दी से डीप क्लीनिंग कर लें किचन की। बहुत हल्का लगेगा घर। किचन जब साफ़ हो जाता है ना, यकीन करें ऐसा लगता है पूरा घर साफ़ हो गया। और एक घर के जाले उतार लें तो वाकई में पूरा घर हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये मनी प्लांट को भी धोकर मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया था। इसमें मैं डालती हूँ मिनरल वाटर, तो ये मैंने भर दिया था। इससे ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और यहाँ पे ये वाली छोटी छोटी सी ये लाइटें हैं। अच्छा, ये ट्यूबलाइट्स की रोशनी में तो जलाऊँ ना कभी भी नज़र आती ही नहीं है, तो फिर पूरी लाइटें बंद करके मुझे दिखाना पड़ती है अक्सर व्लॉग। तो यहाँ पे अब सारा किचन जो है ना मेरा साफ़ होता जा रहा है। ये मेरा जो स्पून बॉक्स है ना, ये भी मेरा धुल गया, साफ़ सुथरा हो गया, नीट क्लीन हो गया बिल्कुल। ये भी नीचे से ग्रीसी हो गया था, पता नहीं क्या वजह हो जाती है। हालांकि वहाँ से पूरा स्लैब साफ़ डेली हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है ये चूल्हे के करीब रखा हुआ है ना, तो नीचे लाजमी बात है जब ऑयल वगैरह के आप इस्तेमाल करते हैं, भगाड़ लगाते हैं, तो उसमें फिर जो है ना चींटें उड़ती हैं। तो ये सारा सीन है। तो सारी चीज़ों को साफ़ करके क्लीन करके बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। साफ़ सुथरा हो गया था किचन मेरा। आखिरी टच दे रही थी मैं, ये वाले स्पून जो है ना इस दीवार पे लगा रही थी, और ये वाली दीवार इतनी शाइन नहीं कर रही थी जब मैंने आपको पहले दिखाई थी। और अब माशाल्लाह से इसके ऊपर शाइन भी आ गई है, ये चमक रही है। और मैंने कोई भी बाज़ार से कोई पैसे खर्च करके, मैंने 10 रुपये भी नहीं खर्च करे। मेरे पास घर के अंदर जो डिटर्जेंट वगैरह और जो मेरे पास साबुन वगैरह था, उसी से मैंने अपने किचन को आज चमकाया है। बहुत मेहनत लगी है और इस मेहनत का रिवार्ड जो है वो आप देंगे छोटा सा लाइक करके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आपको देखकर ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और आप भी अपने किचन को अब साफ़ करेंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।